कॉलेज में बेयर एक्ट्स पढ़े थे? अगर आपका आंसर है नहीं तो ये वीडियो है आपके लिए। और अगर आपका आंसर है हाँ पढ़े तो थे बट भूल गई हूँ, तो ये भी अगर आपका आंसर है तो ये वीडियो है आपके लिए। और ख़ास करके ये वीडियो है स्पेशली वो लोगों के लिए जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कितना पकड़ है बेयर एक्ट के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है और फैमिली लॉ भी इसके अंदर आएगा। और ख़ास करके तो ये सारा का सारा जो मेजर पोर्शन से आपको सबसे पहले टारगेट करना है एंड ख़त्म करना है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा बेयर एक्ट कब उठाना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है और कौन सा टेक्निक अप्लाई करके आप ये हुई मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ और मैं हूं पापिया। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में मेजर क्वेश्चंस आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फैमिली लॉ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये 5 जो बेयर एक्ट से आपको ये 5 को टारगेट करना है एंड खत्म करना है। और आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जाहिर सा बात है ये सीआरपीसी से पूछा गया है। अभी ऐसा तो नहीं है सेक्शंस देखे और इसका सही आंसर दे दे, क्योंकि कॉलेज में तो नहीं पढ़ी थी। अब नैया को कैसे पार लगाए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। मतलब जो एक रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनका सिक्योरिटी कहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो सारे सेक्शंस यहाँ पर दिया गया है आपको एक के बाद एक हर एक सेक्शंस पर जाना है। टिप नंबर 1, ठीक है, यही है that आपको हर एक के बाद एक सेक्शंस पर जाना है जहां पर लिखा हुआ रहेगा सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इसका आंसर होगा सेक्शन 110। सो आपको ये वाला गोले भरना पड़ेगा। ठीक है ना। और अभी देखिए एक के बाद एक मतलब ऐसा करके 1 2 3 करके पढ़ने नहीं मतलब पलटना है। आपको देखना है बेयर एक्ट के ये जो ऊपर कोने में लिखा हुआ रहता है ना जो मतलब सेक्शंस, ये आपको फॉलो करके ओपन करना है। आपका सारा का सारा टाइम वहीं पर वेस्ट हो जाएगा अगर आप 1 2 3 करके पेज उल्टोगे। ठीक है ना, तो आपको ऊपर कोने पर जो लिखा हुआ है वहां पर देख करके आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपका टाइम सही तरीके से मैनेज होगा अगर आप ये कर सकोगे। ठीक है ना। अभी देखिए ये जो टिप मैंने आपको दी ये सारा का सारा जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, अभी टेक्निक नंबर 2, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिल जाएगा तो आपको मतलब तुरंत ऐसे करके देख लेना है दैट कौन सा मतलब सेक्शंस मेंशन किया गया है, दैट सेक्शन 34 ऐसा करके मतलब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो ऑप्शन दे करके आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से टोटल 23 या फिर 26 क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वो वाला पोर्शन सबसे पहले कवर करना है क्योंकि इसका आंसर आपको तुरंत बेयर एक्ट के जो प्रोविजन है वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करने से आपका क्या होगा, एटलीस्ट 20 से 25 जो आपका करेक्ट आंसर है वो एकदम आपके मुट्ठी में रहेगा। तो 25 क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही हो जाएगा अगर आप बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर आप एकदम ध्यान से दे पाओ। ठीक है, अभी आती हूँ दूसरा टॉपिक पर। एआईबी में कुछ क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड पूछा जाता है। सो केस लॉ बेस्ड आंसर को आप कैसे रेडी करोगे, जो सारे फेमस केसेस है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, देन नास फाउंडेशन का जो केस था अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर, सौदिमनी, बास्टेलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, इसके ऊपर जो केसेस है, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अभी आप कैसे करोगे, मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी, वहाँ से आपको एमिनेंट केसेस का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ध्यान से जस्ट 2 वर्ड्स, 2 वर्ड, जस्ट 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। और कैसे, देखिए सपोज ये वाला जो केस देखिए, नास फाउंडेशन का ये जो पर्टिकुलर केस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अप्लाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये केस देखिए, ये केस किसके लिए है, बहुत ही फेमस, बहुत ही रिसेंट केस, ये एडल्ट्री के ऊपर है। एडल्ट्री को मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, यही जो फेमस केस है। तो इसका जो
फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड एंड जो चीज़ आपको पूछा गया है जस्ट दोनों वर्ड याद रख करके आप एकदम परफेक्ट आंसर दे सकोगे, ठीक है। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट आपको कैसे करना है। इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। दैट इज़ प्रिजम्पशन कहाँ पर दिया गया है, रेलिवेंसी कहाँ पर दिया गया है। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक पूरा रेलिवेंसी के ऊपर डील किया गया है। अब रेलिवेंसी मतलब क्या है, जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे दैट यहाँ से रेलिवेंसी पूछा गया है तो रेलिवेंसी मतलब मेरे को ये सेक्शन पर जाना पड़ेगा। तो आप छोटा छोटा ये ट्रिक्स अप्लाई करके जो बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है, जिसको पता ही नहीं है बेयर एक्ट क्या है, वो भी आंसर दे पाएगा। सो मैंने जैसे आपको बताई, आपको 1 2 3 करके पेज नहीं मतलब पलटना है, डायरेक्ट कोने पर देख लेना है कौन सा सेक्शन चल रहा है, कौन सा चीज़ चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा देख करके आपको ढूंढना है, ओके। और अभी एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंडेक्स पढ़ना है। सिर्फ इंडेक्स मतलब एकदम बेयर एक्ट के शुरुआत में जो ये इंडेक्स मेंशन किया हुआ रहता है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंडेक्स फॉलो अप करना है। तो जब भी आप ये इंडेक्स पढ़ोगे आपके दिमाग पर चला जाएगा कौन सा चीज़ कहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप करो। और अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। सो इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर, आईपीसी के ऊपर सेपरेट वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। और अभी दूसरा पॉइंट, कौन सा बेयर एक्ट एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाए, इसके ऊपर कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है। जब भी मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको अभी जो बेयर एक्ट आपके पास है, आपके पास जो मौजूद है, वहाँ से ही आपको अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ जो बेयर एक्ट आपके पास है वहाँ से पढ़ो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको बता दूँ। और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको मैं ये सारे मटेरियल्स दे दूँगी। वहाँ पर AIB का जो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी दिया हुआ है। तो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड दिमाग को शांत रखिए। दैट्स द मेन की टू क्लियर दिस AIB एग्जामिनेशन। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हड़बड़ी में कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। जब भी एग्जामिनेशन आता है तो मेरा टाइम पर आई कुड लिसन टू माई हार्ट बीट्स, मैं अपना हार्ट बीट सुन सकती हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा करके बता रही हूँ वैसे कीजिए। अगर आप कॉलेज पर बेयर एक्ट नहीं भी पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 महीने में आपका AIB आसानी से क्लियर हो जाएगा। आफ्टर ऑल इट इज़ अ ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओके ना। सो नेगेटिव मार्किंग अगर पूछो तो होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट सीजन में जो लोग देंगे शायद उनके मतलब टाइम से हो सकता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। और यहीं पे अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हो, कौन सा पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। सेपरेट सब्जेक्ट्स को पकड़ करके बना के रखा है IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आप देख लीजिए, आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। अगर ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं एक सोल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।